रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.3 मैथ सेकंड ईयर, लास्ट कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उनको हम डिस्कस करते हैं। आपके पास ये तीन पेयर ऑफ लाइंस गिवन है और इनको चेक करके बताना है कि ये दो आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। तो अब आपके पास लाइंस गिवन है, पैरेलल या परपेंडिकुलर का जब भी जिक्र आए तो आपके जहन में एकदम ये बात गूंजनी चाहिए कि आपने स्लोप्स कैलकुलेट करनी है। तो स्लोप ऑफ वन m1 इज इक्वल टू, ये फार्मूला आप देख लें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y। ये फार्मूला आपने याद करना है। तो पहले 1 वाली का कोफिशिएंट ऑफ x 2 है और y के साथ कुछ भी नहीं है तो ये 1 है, तो -2/1, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब इसी तरह स्लोप ऑफ 2 पे भी सेम, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो 2 पॉइंट्स वाला 2 पॉइंट फार्मूला, और अगर लाइन गिवन हो तो ये कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y वाला फार्मूला। तो ये दो फार्मूलाज हैं स्लोप के जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं आपके साथ। इनको आपने क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। तो -4/2 आ गया, तो m2 इज इक्वल टू -2 आ गया, राइट। तो m1 और m2 की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो सिंस m1 इक्वल है m2 के, ये इक्वल आ रही है, तो दिस इंप्लाइज लाइन्स आर पैरेलल। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब इसके बाद ये भी आपके सामने दो लाइंस गिवन है, इनको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंजिंग, तो ये पहली वाली को रीअरेंज कर ले, -2x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0, इसको 1 का नाम दे देते हैं। एंड 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0, इसको 2 का नाम दे दें। तो स्लोप ऑफ 1 पहले कैलकुलेट करें, वही फार्मूला है, बार बार फार्मूला हम नहीं लिख रहे, लेकिन आपने क्वेश्चन जब कर रहे होंगे पेपर में तो एक आध दफ़ा ये फार्मूला लिख दीजिएगा। -2/3, तो m1 आपके पास क्या आ गया, 2/3 आ गया। और स्लोप ऑफ 2 इट इज़ m2, तो ये आ जाएगी हमारे पास -3/2, राइट हो गया। तो ये m2 भी आ गई, इसको अगेन हम लिख लेते हैं -3/2। अब ये देखें दोनों इक्वल नहीं आ रही, सिंस m1 is not equal to m2, this implies lines are not parallel। ये पैरेलल नहीं है लाइंस। नाउ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनको, m1 इंटू m2, तो m1 2/3 है, m2 3/2, तो 3/2 और 2/3 को कैंसिल करें तो m1 m2 -1 आ गया। तो अब अगर प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो दिस इंप्लाइज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस आ गई हैं। बिल्कुल ऐसे इनकी भी स्लोप्स कैलकुलेट करके हम कंपेयर करेंगे, एक दफ़ा कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल आ गई तो पैरेलल, और अगर इक्वल ना आई तो प्रोडक्ट -1 के इक्वल। तो स्लोप ऑफ 1 इट इज़ m1 इज इक्वल टू -12/35। तो इसकी अगर आप कटिंग करें तो 3, इसके ऊपर कोई टेबल इनको काटता नहीं है, तो m1 आपके पास आ जाएगा -12/30। ये 102 है आई थिंक सो, अच्छा तो ये 12 ही है। m1 आ गया आपके पास, एंड स्लोप ऑफ 2 इज इक्वल टू m2, ये कितने की इक्वल आएगी, -105/-336। तो ये m2 आ गया आपके पास 105/36। तो दीज आर नॉट इक्वल। तो सिंस m1 इज नॉट इक्वल टू m2, तो दिस इंप्लाइज लाइन्स आर नॉट पैरेलल। लाइन्स पैरेलल नहीं है। नाउ अब इनको मल्टीप्लाई करें स्लोप्स को, m1 इंटू m2 12/35 एंड 105/36। 12 3 ज़ा 36, 35 3 ज़ा, तो 3 से कट के तो ये m1 इंटू m2 प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया। तो दिस इंप्लाइज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर आ गई लाइन्स। तो ये पैरेलल या परपेंडिकुलर चेक करना था बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, अब ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल के और उसकी तीनों साइड्स की हमने इक्वेशंस डिटरमिन करनी है। तो सबसे पहले हम स्लोप्स डिटरमिन कर लेते हैं, ए बी की स्लोप, बी सी की, सी ए की। ये स्लोप से फिर इक्वेशन ऑफ साइड्स हम डिटरमिन कर लेंगे। तो स्लोप, अच्छा जी, अब ये स्लोप ऑफ बी सी पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ये y2 - y1, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, इसको लेबल करते हैं और इससे ना स्लोप कैलकुलेट करते हैं। -8 -4 और 3 - 5, तो ये आपके पास आ जाएगा
स्लोप का फार्मूला -12 बाई -2 तो इट इज़ 6। तो m1 आपके पास आ गया 6 के इक्वल। अब यहाँ से इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ बी सी थ्रू एक पॉइंट आप पिक कर लें जौन सा मर्जी, थ्रू 5 4। ये 5 4 में से इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। देखें हमने इसको कंसिडर किया हुआ है, ये वाली साइड की हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, दिस इज़ बी सी। तो अब इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप हमने पहले कैलकुलेट की। ये पॉइंट ले लें या ये पॉइंट, जौन सा मर्जी पॉइंट ले लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब इसको ले करना आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस करनी है। m1 है ये, तो x1 y1 ये यूज़ करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, y माइनस 4 6 इंटू एक्स माइनस 5, तो आ जाएगा y माइनस 4 6 x माइनस 30, तो 6x माइनस वाई प्लस 4 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो 6x माइनस वाई माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक साइड की इक्वेशन आ गई है। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरी साइड की इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप ऑफ ए सी कैलकुलेट करेंगे। स्लोप ऑफ ए सी इट इज़ m2, तो m2 का डायरेक्ट फार्मूला हम लगाते हैं, m2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय -3, तो ये m2 आपके पास कितना आ गया 2 + 8 और -6, तो m2 आ गया 10 बाय -6, m2 इज इक्वल टू 5 बाय 3 माइनस के साथ। अब m2 अब ये वाली साइड है, तो अब इसका जौन सा मर्जी ए वाला पॉइंट ले लें, बेशक कोई एक पॉइंट लेकर ये देखें। अब इसकी हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं ए सी की। तो अब ए सी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम ए वाला पॉइंट ले लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए सी थ्रू ए वाला पॉइंट ले लें -3 2, तो ये फार्मूला लगेगा y माइनस y1 m2 इंटू एक्स माइनस x1, तो ये x1 y1 आ गया, तो y माइनस y1 की वैल्यू 2, m की वैल्यू -5 बाई 3 इंटू एक्स माइनस -3, तो अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 को चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेफिनेट सी बात है। इसको सिंप्लीफाई कर लें जहाँ तक आप इजीली कर सकते हैं। तो इसके बाद हम फाइंड करते हैं ए बी वाली इक्वेशन। तो स्लोप ऑफ, अब ए बी वाली इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, राइट हो गया। उसके लिए स्लोप ऑफ ए बी पहले कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी m3, ये क्या आपके पास m3 2 माइनस 4 और -3 -5, तो m3 आपके पास आ जाएगा -2 और -8, तो m3 इज इक्वल टू 1/4। तो इक्वेशन ऑफ ए बी थ्रू, इसमें भी ए वाला पॉइंट ही रख ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 2, बी वाला भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, चलें बी वाला ले लेते हैं। ये आ गया 5 4, y माइनस y1 m3 इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 4, m3 आ गया 1/4, x माइनस 5, तो ये आपके पास क्या आ गई तीसरी साइड की भी। तो ये ए बी बी सी सी ए, हमने तीनों साइड्स की क्या फाइंड कर ली, इक्वेशंस फाइंड कर ली। अब इसके बाद हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है आल्टीट्यूड्स की, आल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो वो आपको पता है आल्टीट्यूड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो देखें यहाँ से जब आल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे ना, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये एक आल्टीट्यूड आएगा, इसको ए एल का नाम दे देते हैं। बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दूसरा आल्टीट्यूड आ जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं किसका, बी एम का। और तीसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इट वुड बी कॉल्ड एज एन। तो ये आपके पास क्या है, तीन हमने परपेंडिकुलर्स हैं। तो अब आप ये जान सकते हैं कि ए एल, अगर ये ए एल की इक्वेशन आप फाइंड करना चाहते हैं ना, ये ए एल की, तो इसको बड़े गौर से ज़रा नोटिस में लाएं। पहले ए एल की इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। तो ए एल की इक्वेशन जब फाइंड करनी होगी तो ये पॉइंट ए लेना है हमने, और ये देखें बी सी की स्लोप हमें गिवन है और ए एल इस पे परपेंडिकुलर है। तो इस पे परपेंडिकुलर, ये m1 जो है उस साइड की स्लोप है जो आल्टीट्यूड जिस पे परपेंडिकुलर है। तो अब ये आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है इस साइड पे, तो जब परपेंडिकुलर वाला केस यूज करेंगे तो ये देखिएगा जरा, इक्वेशन ऑफ ए एल, जब ए एल करेंगे तो यह आ जाएगा -1 ओवर m1, क्योंकि आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है बी सी पे और स्लोप हम बी सी वाली ले रहे, ये -1 ओवर m1 आएगी। तो यहाँ पे फार्मूले में परपेंडिकुलर वाला केस हम यूज करेंगे -1 ओवर m1,
परपेंडिकुलर की स्लोप मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। नेगेटिव रेसिप्रोकल से आप क्या कर सकते हैं, ये स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो -1/m1 करेंगे तो परपेंडिकुलर की स्लोप आ जाएगी। तो हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे कर देते हैं, अलग से इसको कैलकुलेट नहीं करते। अब ये पॉइंट कौन सा वाला लेना है, ए, और ये बी सी की स्लोप लेनी है। तो ए वाला पॉइंट यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब बाइंडिंग है, यहाँ पे अपनी मर्जी का पॉइंट नहीं ले सकते। तो -3 ये पॉइंट हम यूज़ करेंगे x1 y1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें -1/6, तो ये 2 आ गया एंड दिस वन इज़ व्हाट -3 आ गया। तो अब ये y -2 -1/6 x + 3, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा जहाँ तक आप इजीली इसको सिंप्लीफाई जर्नल फॉर्म जो लेकर आनी होती है लाइन की ax + by + c, वहाँ तक आप इसको कर लीजिएगा। इसी तरीके से अब ये जब हम करेंगे ना m2 किस पे परपेंडिकुलर है देख लें, AC जो है ना BM वाला अल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ BM कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन ऑफ BM थ्रू बी वाला पॉइंट हमने लेना है। तो बी वाला पॉइंट है 5 4, राइट हो गया। तो अब यहाँ पे जो स्लोप है वो चेंज होगी, -1/m2 परपेंडिकुलर वाला केस हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड। तो ये BM अल्टीट्यूड है, तो y -4 -1/m2 -5/3 x -5। तो ये अब आपके पास स्लोप ऑफ BM आ गई। इसी तरह स्लोप ऑफ AB ये हमने कैलकुलेट की। और अब C पे परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो C वाला पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो दैट इज़ 3 - 8। तो ये अब M3 की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, -1/m3। तो ये तीसरा अल्टीट्यूड की इक्वेशन भी आ जाएगी, राइट हो गया। इक्वेशन ऑफ CN ये आ गया। यहाँ पे आप स्टार्ट में थोड़ी सी इंग्लिश लिख लें, लेट AL BM एंड CN बी अल्टीट्यूड्स, ये अल्टीट्यूड्स हैं और आगे हमने इनकी इक्वेशंस डिटरमिन कर ली हैं। अच्छा जी, अब हमने मीडियंस की इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो मीडियन की इक्वेशंस के लिए ना पहले हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीडियंस के लिए आप ये बात याद रखिएगा कि हमने किसी एक वर्टेक्स से ना अपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो एक साइड से अपोजिट से, ये मैंने फिगर हमने रफ ही ली है, नॉट आपको इट्स नॉट सीम टू बी के मिड पॉइंट्स हैं ये, लेकिन आपने मिड पॉइंट्स वाला ही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। तो पहले हम L पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं और ये कैलकुलेट करती हैं। ज़रा शॉर्टली हम मूव करेंगे बिकॉज इस जैसा क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं विद इन डिटेल। तो सो आप उससे कंसल्ट कर लें अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा। तो उम्मीद है कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये L आ गया। इसी तरह M आप कैलकुलेट करेंगे, कॉर्नर वालों को ऐड करेंगे x में x कोऑर्डिनेट और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है। ये देखें M वाला ना AC के हम जो है ना x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर रहे हैं मिड पॉइंट के लिए और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 0 -3 आ गया। एंड NAB तो यह आ जाएगा 5 - 3/2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा n के लिए -3 + 5 या 5 - 3 और 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 5 - 2/2 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और 3, राइट हो गया। अब आपने इक्वेशंस फाइंड करनी है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ BM फाइंड करेंगे, दैट इज ये क्या होगी, ये आप 2 पॉइंट्स जब भी गिवन हो ना तो आप ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, राइट हो गया। तो ये 2 पॉइंट्स के लिए ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो इट इज़ क्वाइट ईजी कि आप इस फार्मूला को यूज करें। तो BM, पहले हम BM की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास, M के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 - 3 और L के कोऑर्डिनेट्स हैं L के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 4 - 2 एंड N के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 1 3। अब इनको लेकर ना आपने पहले BM है तो B और M के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 B को ले लें और इसको x2 y2 ले लें। तो ये अब आपने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आ गया 5 4 1 0 - 3 1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यह अब आपने एक्सपेंशन खुद करनी है इसकी। इसी तरह इक्वेशन ऑफ CN
तो सी एन की इक्वेशन का भी यही फार्मूला है। सी और एन वाले कोऑर्डिनेट्स लेने, सी के 3 - 8 1 और एन के हैं 1 3 1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ ए एल, तो इसके लिए ए और एल के कोऑर्डिनेट्स लेने, तो ए के -3 2 1 और एल के हैं 4 -2 और 1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये अब आपके पास ना एक पैरेललोग्राम है, इसका एक वर्टेक्स दिया हुआ है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है और दो एडजेसेंट साइड की ना स्लोप्स गिवन है। तो अब ये तीन चीज़ें आपको गिवन है, स्लोप्स गिवन है और डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम ये आपको गिवन है। आपने रिमेनिंग 3 वर्टिसेस फाइंड करने हैं। एक वर्टेक्स गिवन है, बाकी 3 गिवन नहीं है, तो बी हमने लेट कर लिया x1 y1, c x2 y2 और d x3 y3, ये हमने डायगोनल ये जो है ना इंटरसेक्ट कर लिए बाकी वर्टिसेस। अब आपने ये बात याद रखनी है, पहला हमने केस लिखा है एज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स। डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा और इस डायगोनल का भी ये मिड पॉइंट होगा। तो अब मिड पॉइंट वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे m के लिए, तो दिस इंप्लाइज m21 इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ठीक है, तो m जो होगा ये मिड पॉइंट होगा BC का और AC और BD का। तो अब पहले AC के लिए इसको अप्लाई करते देखते हैं, AC वालों को। फॉर AC के लिए अब इसको कैसे यूज करेंगे जरा चेक करिएगा। AC के लिए x कोऑर्डिनेट में जब कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं x कोऑर्डिनेट में x को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आता है, राइट हो गया। तो ये इस तरीके से आपने इसको यूज करना है कि जब x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके कॉर्नर पे जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं उनके x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा, और जब y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे y2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 तो ये y कोऑर्डिनेट आएगा m का। अब यहाँ से आप अगर नोट करें तो 1 + x2 2 × 2 तो ये x2 इज इक्वल टू 4 - 1, तो x2 3 के इक्वल आ गया और y2 इज इक्वल टू 2 - 4 तो इट इज़ y2 इज़ वट -2। तो ये आपके पास c के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 - 2, तो एक आपने वर्टेक्स कैलकुलेट कर लिया c दैट इज 3 - 2। अब इसी तरीके से आप ये जान सकते हैं कि फॉर BD, ये BD का भी m क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये डायगोनल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मिड पॉइंट होता है ये, तो m मिड पॉइंट होगा BD का भी। तो BD पे आप फार्मूला यूज करें x1 + x3 डिवाइडेड बाय 2, तो x कोऑर्डिनेट्स को जो कॉर्नर वाले हैं इनके x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा, और y कोऑर्डिनेट्स को जब ऐड करेंगे y1 + y3 डिवाइडेड बाय 2, तो अब x1 + x3 इज इक्वल टू 4 आ गया। इसको 1 का नाम दे दें और y1 + y3 इज इक्वल टू 2 1 = 2, इसे हम 2 का नाम दे देते हैं, राइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्लोप्स गिवन है, स्लोप्स को यूज करते हुए देखेंगे कि किसकी वैल्यू आ सकती है। तो अब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ए बी की स्लोप आपको गिवन है, तो ए बी की स्लोप का हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी कितनी गिवन है, दैट इज 1। तो स्लोप ऑफ ए बी पे फार्मूला अप्लाई करें, ए और बी वाले कोऑर्डिनेट्स लें, तो ये y कोऑर्डिनेट्स को पहले माइनस करेंगे तो y2 - y1 और x2 - x1 इज इक्वल टू 1, तो y1 - 4 इज इक्वल टू x1 - 1, तो यह आ जाएगा x1 - y1 + 4 - 1 इज इक्वल टू 0, x1 - y1 + 3 इज इक्वल टू 0, इसको आप नाम दे दें 3 का, राइट। इसी तरह आपको स्लोप ऑफ BC गिवन है, तो स्लोप ऑफ BC भी आप अप्लाई करें। स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू दैट इज -1/7, तो स्लोप ऑफ BC y1 - -2, y कोऑर्डिनेट्स को पहले सब्ट्रैक्ट किया, फिर x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, x1 - 3, तो C के जो नाउन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम यूज कर लेते हैं, राइट हो गया। तो ये y1 माइनस देखें y2 की जगह -2 और x1 - 3, तो ये y कोऑर्डिनेट्स को पहले माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय फिर x कोऑर्डिनेट्स को, तो इक्वल टू ये -1/7 आ गया, तो 7y1 + 2 इज इक्वल टू -x1 - 3, तो आ जाएगा 7y1 + 14
माइनस x1 प्लस 3, तो x1 प्लस 7 y1 प्लस 14 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 0। राइट हो गया। तो ये अब आपके पास आ गया x1 प्लस 7 y1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये एक और इक्वेशन आ गई, इसे हम 4 का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, अब आपने 3 और 4 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3 माइनस 4, तो आप देखेंगे x1, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ना x1 और y1 की वैल्यूज निकालनी है आपने, नथिंग एल्स। ये आ गया, तो इनको माइनस करें, ये x1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8 y1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो y1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसको आप पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, पुट इन 3 में पुट करें आप, तो ये x1 माइनस -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो x1 माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा। राइट हो गया। तो ये x1 y1 की वैल्यू आ गई, दैट इज व्हाट, b -4 और -1 इज इट। तो ये b पॉइंट b आ गया आपके पास। अब b के जो x1 y1 की वैल्यूज आई है ना, इन्हें हम 2 में पुट करते हैं। पुट x1 इज इक्वल टू -4 इन 1, ये 1 इक्वेशन में देखें x1 की वैल्यू -4 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, तो x3 की वैल्यू 8 आ जाएगी। और लाइकवाइज y1 की वैल्यू भी कुछ आई है, इसको आप 2 में पुट करें। पुट y1 इज इक्वल टू -1 इन व्हाट, 2 में पुट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, तो ये y3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो y3 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये आपके पास x3 y3 मीन d के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। तो ये आपने 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करने थे, 3 वर्टिसेस आपने कैलकुलेट करने थे, तो ये हमने तीनों वर्टिसेस डिटरमिन कर लिए, b c d, पहले c आया फिर b आया एंड देन फाइनली d भी आ गया।